राइट राइट। हाँ, तो हृदय से कथा तब आएगी जब आप दिमाग से और हृदय से बोलेंगे। इसीलिए आपको एक वीक मिल रहा है ना, तो एक वीक में आप कथा को बहुत बार पढ़ के याद कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप उस कथा को अपने बच्चों को, हस्बैंड को, जो भी हैं, उनको सुना दीजिए। यहाँ पे बोलने से पहले उनको 2-4 बार सुना दीजिए, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर नहीं भी आया, मतलब छूटा भी, तो क्या होगा, छूटेगा ही ना, और क्या होगा। मान लीजिए 7 माताएं हैं, 7 के बदले 3 याद रहेगा, 4 छूट जाएगा, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। दूसरी बार, तीसरी बार में वो भी याद आ जाएगा। मान लीजिए पूतना पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद की, उसमें 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे आचार्य बता रहे हैं। 4 आपने याद किया, 2 रह गया, 2 छूट गया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हमें भगवान के बारे में केवल बोलना है, कितना बड़ा बोलना है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जानते हैं ना, आजकल यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी शॉर्ट्स और रील्स आते हैं। क्या आते हैं? शॉर्ट्स और रील्स। और शॉर्ट्स और रील्स कितने मिनट का होता है? हार्डली 2 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। और वो 1 मिनट इतना पावरफुल होता है कि उसके व्यूज कभी कभी हजारों में होते हैं, और अगर नहीं होता है पावरफुल तो वो नहीं होते हैं व्यूज। यानी कि आप 1 मिनट में भी पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? यस माता जी। कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में कितना बोल सकता है? तो कितना बोला आपने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे बोला, दिल से बोला, हृदय से बोला, प्रेम से बोला, क्या बोला, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो बोलो वो ऐसा बोलो कि वो सुनने में इतना मधुर लगे, ऐसा लगे जैसे कि व्यक्ति कृष्ण लीला का दर्शन कर रहा है। कोशिश करनी है, ऑफ कोर्स कोशिश करनी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई भी प्रवचन करता एक बार में एक्सपर्ट बन जाता, ऐसा नहीं होता है। और मोर ओवर, इस जन्म में हो सकता है हम पहली बार प्रवचन दे रहे हो, जो बहुत जन्मों से प्रवचन दे रहा है उसका हो सकता है बचपन में ही बहुत बहुत अच्छा बोलने लगे। वो 2-4 साल के बच्चे भी आजकल बहुत अच्छा बोलते हैं, वो तो गॉड गिफ्ट है। पर हमें अभी सीखना है ना, तो हमें क्या करना है, हमें प्रवचन को अंदर से, हृदय से बोलना है, अपनी भाषा में बोलनी है, किताबी भाषा में नहीं बोलना है। किताब में जिस भाषा में लिखा है ना, उस भाषा में बिल्कुल नहीं बोलना है। आप अगली बार से करेंगे सारे लोग ये वाला टिप? हाँ माता जी। हाँ, जी जी माता जी। यस। तो अगली बार कौन भक्त कथा सुनाएंगे? 2 भक्त बोलिए और मैं आपको कथा का नाम दूंगी। माता जी, आपने लास्ट टाइम ब्रह्म विमोहन लीला प्रैक्टिस करने बोली थी ना? हाँ मतलब नोट्स निकालने बोला था। अच्छा, ब्रह्म विमोहन लीला का नोट्स निकालने बोला था मैंने? जी माता जी। तो आप लोगों ने निकाला है? किया माता जी। ओके। क्या क्या, किसने किसने क्या क्या पॉइंट्स लिखा? मतलब इतने अच्छे से नहीं लिखा है, थोड़ा लिखा है। अच्छे से कोई नहीं है, मैं भी अच्छे से नहीं हूँ, ऐसा मत सोचो। मतलब अगली क्लास में अच्छे से लिखकर बोलने का कोशिश। ब्रह्म विमोहन लीला मीन्स ब्रह्मा द्वारा बालकों और बछड़ों की चोरी, यही वाला ना? स्टोरी, यस। हाँ, तो किसने किसने पॉइंट्स लिखे हैं? पॉइंट्स ही लिखा है ना? आप लोगों ने क्या किया है, पॉइंट्स ही लिखा है ना? हाँ, पॉइंट्स लिखे। ओके, तो बताइए क्या क्या पॉइंट्स लिखा है आपने? ओके। बहुत सुंदर लीला है। मतलब एक्चुअली वो मतलब स्टोरी बोलने के इसमें लिखा था, जैसे स्टोरी बोलते वक्त कौन सा पॉइंट्स याद रखना है ना। हाँ हाँ, वही पॉइंट्स बोलना है, मैं जानती हूँ, आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं। तो मतलब ऐसे क्या बोलूं, अभी प्रेजेंट करने के स्टेज पे नहीं है मैं।
तो प्रेजेंटेशन आज नहीं करना है ना आपको, प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में करना है। ओके। आज मैंने मानसी गंगा और उसको बोला था ना कथा बोलने अगली बार, लेकिन मुसीबत ये है कि 29 को मैं जा रही हूँ। ये कब पड़ रहा है? मंडे अगला। मैं नहीं हूँ ना, इसका मतलब मंडे को मेरी फ्लाइट है। मुझे ऐसे लिखा है कि भगवान की जो लीलाएं होती है वो नित्य नव, क्या मतलब जी, वो नित्य नव आयामान, वो एक वर्ड लिखा है प्रभुपाद जी ने, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। तो आप प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं तो वो वर्ड नहीं लिखना है ना। आप पर वो वर्ड अच्छा लगा माता जी बहुत। नित्य नव आयमान ऐसा कुछ। अरे भगवान, मेरा वैसा काम नहीं करना है। फिर यमुना नदी के तट पे भगवान और ग्वाल वालों का मजेदार लंच फीस्ट होती है। वहां पे गाय के बछड़े चुराया जाता है, सॉरी गुम हो जाते हैं डीप जंगल में। वो लोग घास चराने जाते हैं ना, तब फिर बाद में वो लंच करते वक्त कैसे भगवान को सेंटर में रखकर उनके साथ मतलब लीला प्रसाद पा रहे थे। तो बिल्कुल इस्कॉन भी उसी तरह होता है कि भगवान को ही सेंटर में रखते हैं और उसके चलते हमारा जो कार्य होता है वो सब सुंदर और आनंद से भरपूर होता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग सब पॉइंट्स लिखिए। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, 29 को मैं जा रही हूँ यहाँ से, दैट इज़ संडे आई थिंक, और 30th को मेरी फ़्लाइट है मुंबई से। तो अपना तो मंडे पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है जिस दिन मैं जा रही हूँ। तो क्लास कैसे होगा? अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप ले लीजिए माता जी, नहीं तो फिर आपके आने के बाद ही। जी माता, ट्यूसडे को माता जी। नो, आफ्टर रीचिंग ग्वालियर आई कैन डू। खाली मेरा रेंज मुझे मिलना चाहिए। ग्वालियर तो मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगी, 12 बजे की फ़्लाइट है मुंबई से, 2 बजे ग्वालियर पहुंच जाऊंगी। लेकिन तो पता नहीं उस दिन मेरे प्रभु जी रहेंगे क्या रहेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मालूम नहीं मुझे। अगर हो सकता है तो दे दूंगी क्लास, और नहीं हो पाया तो फिर ट्यूसडे आप लोग का फिर बार बार चेंज करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। आज भी कमी ग्रुप में बता दीजिए ना, आप मैसेज कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं मैसेज करती हूँ, जैसा सिचुएशन रहेगा ना हाँ, वैसा मैसेज करती हूँ। तो अगली बार हमें कथा कौन भक्त सुनाएगी? अच्छा, कथा में आपको क्या याद रखना, पहला पॉइंट, कथा सुनाने में क्या क्या कंडीशंस हमने आपको समझाए हैं? दिल से आनी चाहिए कथा, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, दिल से आनी चाहिए, और कथा को बार बार पढ़ना है, हाँ, तब उसे याद करते हैं। हाँ, और बच्चों को घर में सबको सुनाना है, यस, मेहनत ज्यादा करनी है। और जो बुक में दी हुई है वो भाषा में नहीं, अपनी सरल भाषा में, कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज में बताना। यस, दूसरों का कॉपी नहीं करना है। यस। माता जी, कथा सुनने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि हम स्वयं वहां पे उपस्थित हैं, लाइक वी कैन इमेजिन द सिचुएशन, मेरे सामने लीला हो रही है, ऐसा लगना चाहिए। तो देखिए, आपने लोकनाथ महाराज जी की कथा सुनी है, भागवत सप्ताह जो वो देते हैं? हाँ माता जी, सबने सुनी है ना? हाँ यस। माता जी। ओके, आप देखे हैं, आप सुने हैं, गौर किए हैं कि वो कितना स्लो बोलते हैं? हाँ, उनको ये हड़बड़ी नहीं रहती है, जल्दबाजी नहीं रहती कि हमको बहुत सारा चीज बोलना है। उनको आराम से बोलना है, धीरे बोलना है, एक सेंटेंस खत्म होता है फिर रुकते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे कथा करते हैं और पब्लिक को बहुत पसंद आता है। तो हमें कम बोलना है, जो बोल रहे हैं वो सामने वाले के दिल में घुसना चाहिए, उसके दिमाग में घुसना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए।
और एंजॉयबल होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और ये हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल कार्य नहीं, बहुत आसान है। लेकिन ये तब होगा जब हम नेचुरल वे में बताएंगे। जैसे आप अपने घर में बात करते हैं अपने पति के साथ, बच्चे के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, और उसको आप कुछ बताते हैं जो आपने कहीं देखा है, सुना है, तो कैसे बताते हैं? कैसे बताते हैं, बोलिए? With expressions, Mataji, like even in your voice, there should be expressions and in your simple language. Yeah, in simple language. वैसे ही कथा करनी है। कथा में नहीं है कि हमको यहाँ के सारे क्लिष्ट वर्ड्स, क्लिष्ट शब्दों को लेकर के लंबा सा सेंटेंस बना के 3-4 चीजें उसमें जोड़ करके, बहुत सारे कोमा, बहुत सारे हाइफन, बहुत सारा, ये सब नहीं करना है। सिंपल। कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गैयों को लेके या बछड़ों को लेके जंगल गए, साथ में खाने की पोटली भी माताओं ने दिया और वो भी लेकर गए। वहाँ पेड़ पर कूदे, खेले, बच्चों के साथ बीच में बैठ गए, उनके साथ वो उनका खाना पीना लेन देन चालू हो गया, छीन झपट के वो खाने लग गए। ऐसे बताना है कथा। ठीक है, ऐसे कथा बतानी है, बिल्कुल ऐसे। इस लैंग्वेज को यूज ही नहीं करना है, बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज करना है। फिर देखिए आपकी कथा को कितना लोग सुनेंगे, एकदम बड़े बड़े प्रवचन करता आप लोग बन जाएंगे। With your blessings, माताजी। माता जी, थैंक यू सो मच। हम मतलब पहली बार ऐसे बोलने को हो रहा है, सब आपकी कृपा है माता जी। अभी तो कुछ भी, अभी तो आप लोगों को भविष्य में चलाना है ग्रुप को। अभी हमारा समय खत्म होने को आया है, तो आप लोग आगे कंटिन्यू करिए। इसलिए ऐसे मत बोलिए माता जी। माता जी ऐसे मत बोलिए। ऐसे मत बोलिए, कैरी फॉरवर्ड। आपके छत्र छाया में ही हमको करना है। अभी तो कितना कुछ सीखना, अभी तो शुरुआत की है माता जी। मैं सिखाऊंगी, अब मैं पीछे से सिखाऊंगी, धक्का मारूंगी, आगे आपको चलना है, आप सबको चलना है। सब लोग कोशिश करिए। आप देखिए कितना अच्छा श्लोका सब सारे लोग बोल पा रहे हैं। सुबह जो सिखा रही हूँ ना, उसमें तो 20-21 श्लोका हो गए ऑलरेडी। आप अपने घर के पास 5-10 बच्चों को लेके, घर के बच्चों को लेकर के श्लोका क्लास शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत बच्चे आ जाएंगे श्लोका सीखने के लिए, सब अगल बगल के बच्चे आ जाएंगे श्लोका सीखने। फिर श्लोका सिखाते सिखाते बाद में कथा भी सुनाना शुरू करिए, हो गया क्लास शुरू। कर सकते हैं जी माता जी। हाँ, माता जी। जी मेरी नेबर आई है, सुष्मिता राधिका माता जी। कौन है? शिल्पा वागले आई अभी है यहाँ पे सुष्मिता क्लास में, शायद वो बिजी होंगे। हाँ ठीक है। तो ऐसे करके आप क्लास शुरू करेंगे और आपकी प्रीचिंग हो जाएगी शुरू। पहले बच्चों को प्रीच करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़ों को प्रीच करेंगे। आप सब प्रीचिंग शुरू करिए। अगर आप सब प्रीचिंग शुरू कर देंगे तो मुझे लगेगा मैंने जो मेहनत किया सफल हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है माता जी। आ रहा है ना कॉन्फिडेंस? यस, बहुत अच्छे से आप सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आचार्य प्रिया, आप श्लोका वाला रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जो मैं सिखा रही हूँ सबको? हाँ माता जी, एक सुना है मैंने। तो आप सीखिए। आपको संस्कृत के श्लोका बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना? हाँ यस माता जी, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। बहुत आसान है। अभी सी सरोमई मनी मंजरी इज कंटिन्यूअसली अटेंडिंग माय क्लास। यू टेल सरोमई कि कितने अनपढ़ लोग श्लोका बोल रहे हैं, जस्ट बोलो, बताओ इसको आचार्य प्रिया को। हाँ माता जी, स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब उनको हड़बड़ाहट हो रही थी, अभी लेकिन फ्लुएंट होने लग गया है। और एकदम अनपढ़ 3रा, 4था, 5वां पढ़े हुए व्यक्ति बोल रहे हैं श्लोका। तो हाँ, सब श्लोका बोल रहे हैं। तो आप तो आराम से फटाफट सीखेंगे। आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है श्लोका सीखने में। ठीक है, ठीक है माता। यस माता जी। अभी हम लोग बंद करें क्लास। आप ब्रह्म विमोहन लीला को